आप लोगों के साथ एक वायरल टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं जहां पे आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट काम करना है और आपका चैनल भी ग्रो होगा और आप उन वीडियोस को टिकटॉक के ऊपर भी अपलोड करके अपने टिकटॉक अकाउंट को भी वायरल कर सकते हैं। तो ये एक बंदा है जिसका ये एक चैनल है जो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके ऊपर टोटल 38 वीडियोस को अपलोड किया गया और यहाँ और लाखों में सब्सक्राइबर्स को गेन कर रहा है। तो ये बंदा किस तरह की वीडियोस को अपलोड करता है, तो यहाँ पे अगर हम शॉर्ट्स के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो वायरल शॉर्ट्स हैं उनके ऊपर मिलियंस के अंदर व्यूज हैं और हर शॉर्ट्स के ऊपर मिलियंस के अंदर व्यूज हैं। तो ये टोटल एआई की वीडियोस हैं। तो आप लोगों को यही बताऊंगा कि आपने अलग से अपनी एआई वीडियोस नहीं बनानी, आपने यहीं से इसी चैनल से वीडियो को उठाना है और उन्हीं को अपलोड करना है यूट्यूब के ऊपर। लेकिन आपने सिंपल इस तरह से नहीं करना कि यहाँ से वीडियो डायरेक्ट डाउनलोड की और डायरेक्ट अपलोड कर दी। इस तरह से तो आपकी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। लेकिन आपको जो इस वीडियो के अंदर तरीकाकार बताऊंगा, जिस तरह से एडिटिंग करना बताऊंगा, आपने उसी तरह से एडिटिंग करनी है और इसी तरह से वीडियो को पोस्ट करना होगा और तब भी आपका चैनल भी ग्रो होगा और आपकी वीडियोस भी वायरल होंगी। तो आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को डाउनलोड करने के बाद आपने वीडियो को एडिट कैसे करना है, आपने अपने मोबाइल फोन के अंदर काइंड मास्टर को ओपन करना है। काइंड मास्टर को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करता हूँ और 9:16 रेशियो को सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे मीडिया ब्राउजर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने उस वीडियो को ऐड करना है जो वीडियो आपने यूट्यूब से डाउनलोड की है। तो यहाँ पे मैं स्नैप ट्यूब पे टैप करता हूँ तो यहाँ से इस वीडियो क्लिप के ऊपर टैप करके इस वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ से बैक आता हूँ। बैक आने के बाद ये टोटल 10 सेकंड का वीडियो क्लिप है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ और वीडियो के स्टार्ट पॉइंट पे आता हूँ। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है कि वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को कट कर देना है। वो आपने किस तरह से कट करना है कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में थोड़ा सा आगे आना है, 1 सेकंड का यहाँ पे स्पेस दे के आपने इसको ट्रिम कर देना है। इससे ये होगा कि आपकी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। तो आपने इस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट को कट कर देना है और इसी तरह से लास्ट में आना है। तो यहाँ पे भी थोड़े से क्लिप को आपने कट कर देना है। तो आपने ये काम करने के बाद फिर से वीडियो के स्टार्टिंग में आना है और यहाँ पे आने के बाद आपने दूसरा काम क्या करना है कि अपनी वीडियो का जो म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक, उसको यहाँ फिर म्यूट कर देना है या फिर उसकी आवाज़ को चेंज कर देना है। तो वो आपने कैसे करना है, आपको ऊपर मिक्सर का ऑप्शन मिलता है तो आपने मिक्सर पे टैप करना है। मिक्सर के ऊपर टैप करना है तो यहाँ पे मिक्सर की टैब ओपन होगी। सबसे पहले इसका जो वॉल्यूम है वो आपने 25 रख देना है। उसके बाद यहाँ पे पिच का ऑप्शन मिलता है तो पिच को आपने नफी 2 कर देना है और ऊपर एक ऑप्शन मिलता है इसको ऑन कर देना है और यहाँ से बैक कर देना है और यहाँ पे आपकी आवाज़ जो होगी वो यहाँ पे मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुकी है। अब आपने आगे क्या करना है और उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलता है स्पीड का। आपने क्या करना है कि अपनी वीडियो के अंदर थोड़ी सी स्पीड ऐड कर देनी है ताकि 9 सेकंड की जो वीडियो आपकी बनी है ये थोड़ी सी बड़ी हो जाए। तो आपने स्पीड पे टैप करके यहाँ पे 3 पॉइंट बढ़ा देने हैं और यहाँ पे आपकी वीडियो की लेंथ 13 सेकंड तक बन जाएगी। आपने ये लाजमी करना है। उसके बाद आपने बैक आना है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है कि आपने अपनी वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लेना है। तो यहाँ पे पैन जूम का ऑप्शन मिलता है, आपने इस पे टैप करना है और यहाँ पे बराबर पे टैप करना है और यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लेना है। अब दोस्तों आपने नेक्स्ट काम क्या करना है कि जो वीडियो क्लिप है इसका मिरर जो है वो चेंज कर देना है ताकि जो बड़ा पहलवान है वो छोटे पहलवान वाली जगह पे आ जाए और छोटा जो है वो बड़े वाले पहलवान की जगह आ जाए। तो वो आपने कैसे करना है, नीचे आपको रोटेट एंड मिरर का ऑप्शन मिलता है, आपने इसके ऊपर टैप करना है। तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन मिलता है, आपने इसके ऊपर टैप करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी वीडियो का जो मिरर है वो यहाँ पे तब्दील हो चुका है। आपने इस तरह से यहाँ पे तब्दील करना है और यहाँ से बैक आना है। उसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है फिल्टर का। अगर आप यहाँ पे फिल्टर लगाना चाहें तो फिल्टर लगा सकते हैं, नहीं तो आपने एडजस्टमेंट पे टैप करना है और यहाँ पे थोड़े से कलर्स को ऐड कर देना है अपनी इस वीडियो के ऊपर ताकि वीडियो थोड़ी सी तब्दील हो जाए। अब दोस्तों आपने एक टैक्स ऐड करना है, जो वीडियो बनाई है इसके ऊपर एक क्रेडिट देना है। तो वो आपने कैसे देना है, जैसे कि यहाँ पे लेयर पे टैप करके टेक्स्ट पे टैप करना है और यहाँ पे टाइप करना है वीडियो क्रेडिट। आगे आपने उस चैनल का नेम यहाँ पे लिख देना है, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो आपने ये लिखने के बाद इसका फाउंड चेंज करना है और यहाँ पे नीचे सेट कर देना है जिस तरह से यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ।
इसके बाद दोस्तों आपने दो इमोजी ऐड करने हैं अपनी वीडियो के ऊपर। तो वो आपने किस तरह ऐड करने हैं, लेयर पे टैप करके टेक्स्ट पे टैप करना है और यहाँ पे इमोजी ऐड करने हैं और उस तरह से जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा है ऐसे ही आपने इमोजी भी यहाँ पे सेट कर देने हैं। तो यहाँ तक आपने ये तमाम टूल्स अपनी वीडियो के ऊपर अप्लाई कर देने हैं। उसके बाद दोस्तों अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है कि आपने इसके ऊपर एक अच्छी सी स्क्रिप्ट लिख के एक वॉइस ओवर कर देनी है, ताकि जब आप अपने चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई करें तो आपकी ओरिजिनल अपनी आवाज़ होनी चाहिए, तब भी आपका चैनल मोनेटाइज हो सकेगा। तो आपने लाजमी अपनी एक अच्छी सी वॉइस ओवर इसके ऊपर कर देनी है। जैसा कि मैं अपनी एक अच्छी सी वॉइस ओवर यहाँ पे करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक वॉइस ओवर कर दिया और इसकी जो स्क्रिप्ट है वो भी यहाँ पे साइड पे आपको लिखी मिल रही होगी। तो आपने भी इस तरह से एक छोटी सी स्क्रिप्ट इसके ऊपर कर देनी है। तो यहाँ पे मैं प्ले करके भी आपको दिखा देता हूँ। इन दोनों में से कौन सा पहलवान जीतेगा, छोटा पहलवान या फिर बड़ा पहलवान? अगर बड़ा पहलवान जीतेगा तो लाइक कर दें, अगर छोटा पहलवान जीतेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जैसा कि आपने इस वॉइस को सुना है, आपने भी इस तरह से एक स्क्रिप्ट लिख के यहाँ पे वॉइस ओवर को ऐड कर देना है, ताकि आपकी वीडियो और भी ज़्यादा वायरल हो सके। तो बस इतना सा काम करने के बाद अपनी वॉइस के अंदर थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देना है और उसके बाद आपने इस वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट करके सेव कर लेना है और अपने यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देना है। और अगर आपको यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट वीडियो को सही तरीके से अपलोड करने का नहीं पता तो आपको एंड स्क्रीन पे एक वीडियो मिल जाएगी, तो आप इस वीडियो को देख के सीख सकते हैं कि कैसे शॉर्ट वीडियोस को अपलोड करते हैं।